अभी हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के बाद मुल्क में फ़्लाइट ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह जी मामूल पर आ गया है। सऊदीया समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर परवाज़ें शुरू कर दी हैं। एयरपोर्ट ज़रा के मुताबिक मुल्क भर में हज का जो फ़्लाइट ऑपरेशन था वो तेज़ी से तकमील की जानिब गामज़न है। सऊदी एयरलाइन ने आज लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवाज़ें शुरू कर दी हैं। सो बीच में हज वालों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो भी रही थी, ज़रा समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। तारिक अबुल हसन है हमारे साथ ही, हमें अपडेट करते रहे हैं ड्यूरिंग द क्राइसिस एज वेल। सो तारिक मैम, जो पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट के सारे कैरियर्स हैं, एवरीबडी इज़ बैक टू पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स? और जितने भी फॉरेन के एरिया थे वो तमाम जो है वो आज से तो तकरीबन तमाम हो गए हैं। सिर्फ एक अमान एयर ने जो आज फ्लाइट अपनी कैंसिल की है वो उनकी कोई ऑपरेशनल वजह होगी, लेकिन उसके अलावा तमाम जो है वो फॉरेन एयरलाइंस पाकिस्तान आना शुरू हो गई हैं। और मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले ही पता किया है तो ये जो क्राइसिस शुरू होने से पहले तकरीबन कराची एयरपोर्ट से डेली 36 से जो है वो अराइवल डिपार्चर होती थी इंटरनेशनल एयरलाइंस की, तो वो आज जो है वो तकरीबन जो है वो मुकम्मल 36 एयरलाइंस ही जो है वो आज ऑपरेट कर रही हैं। इस तरह तमाम एयरलाइंस, सऊदीया ने थोड़ा सा लेट शुरू किया लेकिन सऊदी एयरलाइंस वापस आ गई है और तमाम एयरलाइंस जो है वो मामूल के मुताबिक अपना ऑपरेशन कर रही हैं। इस सूरत हाल के अंदर एक खास मैं आपको बताऊं कि जो कतर एयरवेज ऐसी थी जिसने पूरे क्राइसिस के अंदर अपना ऑपरेशन जो है वो कोशिश की कि बाकायदगी के साथ जो है वो जारी रखे, तो इससे बड़ा रिलीफ मिला पाकिस्तानी पैसेंजर्स को कि जिनको बहुत अर्जेंटली जाना था अपने किसी न किसी काम के लिए मुल्क से बाहर, तो उन लोगों को बड़ी सहूलत हुई। और कतर एयरवेज को यकीनन ये क्रेडिट जाता है कि उसने पूरे क्राइसिस के दौरान जो है वो अपना ऑपरेशन जारी रखने की पूरी कोशिश की। जी सही। सो और डोमेस्टिक जो हमारा ऑपरेशन है वो भी मामूल पे आ गया है या उसमें कुछ फ्लाइट्स डिले और कैंसिल और वो सिलसिला जो चल रहा था गुज़श्ता कई दिनों चलता रहा वो हो रहा है अभी भी? अच्छा, डोमेस्टिक भी आज से जो है वो मामूल पर आ गया। इससे पहले कुछ प्रॉब्लम थी पैसेंजर्स की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है कि सूरत हाल कशीदा थी तो लोगों ने अपने सफ़र जो है मुलतवी कर दिए थे जो मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में थे। तो इस सिलसिले में जो है वो अब सूरत हाल के मामूल पे आ गई है, तो डोमेस्टिक जो आपकी फ्लाइटें थी वो भी जो है वो मामूल पर आ गई हैं, पैसेंजर्स जो हैं वो वापस आ गए हैं। हज फ्लाइट्स का आपने जिक्र किया था कुछ देर पहले, तो जो पूरी क्राइसिस में जो सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं वो हज परवाजें हुई थी। पीआईए की तकरीबन 7 हज परवाजें जो है वो कैंसिल हुई थी। इसी तरह सऊदीया की 3 से 4 कैंसिल हुई थी और अगर मजमूई तौर पर हम देखें तो तकरीबन 14 से 15 हज परवाजें जो है वो कैंसिल हुई थी। लेकिन पीआईए ने कल तक जितनी उनकी फ्लाइटें कैंसिल हुई थी उसके जितने पैसेंजर्स थे उन सब हाजियों को जो है वो सऊदी अरब पहुंचा दिया है। इसके अलावा जो सऊदी एयरलाइन की 4 परवाजें कैंसिल हुई थी उनके तकरीबन 1000 हाजी थे, पीआईए ने वो भी जो मुसाफिर थे आज़मीन हज थे उन्हें जो है वो सऊदी अरब पहुंचाया। प्राइवेट एयरलाइन के जरिए भी जो भी हाजी थे वो भी अपने अपनी जो है वो फ्लाइटों के जरिए जो हमारा सरकारी हज ऑपरेशन था वो अपने वक्त पे ही मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है आपको या कुछ 1-2 दिन हो रहा है चेंज सूरत? नहीं, अब क्योंकि तमाम हज फ्लाइटें मामूल के ऊपर आ गई हैं जो तो बीच में जानी थी और नहीं जा सकी वो जी इजाफी फ्लाइटें चलाई पीआईए ने और उसको और इसी तरह प्राइवेट एयरलाइंस ने भी तो उसको कवर कर लिया। जैसा मैंने बताया अच्छा, कर लिया सऊदीया की जो है वो 4 फ्लाइटें कैंसिल हुई थी, तकरीबन 1000 हाजी जो है वो उससे मुतासर हुए थे, तो पीआईए ने इजाफी फ्लाइटें चला के कल वो हाजी भी जो है वो पहुंचा दिए हैं। इस वक्त तमाम फ्लाइटें जा रही है मदीना मुनव्वरा। 20 तारीख से जो है वो फिर जद्दा जाना शुरू होंगी फ्लाइटें, तभी जितने हाजी फ्लाइटें जा रही हैं वो मदीना मुनव्वरा जा रही है।